प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के पोइट्री सेक्शन के पोएम नंबर 2 का स्टडी करेंगे, जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ। साम का मतलब होता है भजन, लाइफ का मतलब होता है जीवन, जीवन का भजन, जिसको कंपोज किया है S.W. लॉन्गफेलो ने, जिनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट। लाइफ मतलब जीवन, इज़ मतलब है रियल मतलब वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और जीवन कैसा है? लाइफ मतलब जीवन, इज़ मतलब है, अर्नेस्ट का मतलब होता है ईमानदारी प्राप्त करने के लिए। जीवन वास्तविक है और जीवन ईमानदारी प्राप्त करने के लिए है। कहने का मतलब है कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ मतलब जीवन, इज़ मतलब है रियल मतलब वास्तविक, जीवन वास्तविक है, और लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और जीवन इज़ मतलब है अर्नेस्ट मतलब ईमानदारी प्राप्त करने के लिए। एंड और द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। एंड और द ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, और कब्र में जाना इज़ मतलब है नॉट मतलब नहीं, इट्स मतलब इसका, गोल मतलब उद्देश्य, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है। एंड मतलब और, ग्रेव मतलब कब्र में जाना, इज़ मतलब है नॉट मने नहीं, इट्स मने इसका, गोल मने उद्देश्य, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है। फिर देख लेते हैं। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और जीवन ईमानदारी प्राप्त करने के लिए है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट धूल मिट्टी, डस्ट मिट्टी का, दाऊ मतलब तू, आर्ट मने बना है। पोएट कह रहे हैं कि डस्ट मिट्टी का, दाऊ मतलब तू, आर्ट मने बना है, तू मिट्टी का बना है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और टू डस्ट, डस्ट मतलब मिट्टी में ही, रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट का मतलब होता है वापस मिल जाना, और वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। कह रहा है कि डस्ट दाऊ आर्ट, तू मिट्टी का बना है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कुछ किताबों में इस दिया होगा, तो कह रहा है कि वाज नॉट, नॉट मतलब नहीं, स्पोकन माने कही जाती है, ऑफ द सोल मतलब आत्मा के बारे में, और ये ऊपर जो भी बातें कही गई हैं ये सारी बातें आत्मा के बारे में नहीं कही गई हैं। वाज नॉट स्पोकन, स्पोकन माने कही गई हैं, आप द सोल माने आत्मा के बारे में, और ये सारी बातें आत्मा के बारे में नहीं कही गई हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट मतलब होता है सुख भोगना, नॉट इंजॉयमेंट केवल सुख भोगना, एंड नॉट सारो और दुख भोगना नहीं है। नॉट इंजॉयमेंट सुख भोगना नहीं है, एंड और नॉट सारो और दुख भोगना, सारो मतलब दुख कष्ट, नॉट माने नहीं, इंजॉयमेंट मतलब सुख। तो कह रहा है कि नॉट इंजॉयमेंट सुख भोगना नहीं है, एंड और नॉट सारो और दुख भोगना नहीं है। क्या नहीं है? इज़ आवर डिस्टेंट एंड आवर वे, पूरे का अर्थ कहेंगे इज़ आवर डिस्टेंट एंड और वे मतलब जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, केवल सुख भोगना और दुख भोगना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्या है? बट टू एक्ट, बट बल्कि, बट का मतलब बल्कि, टू एक्ट, टू एक्ट मतलब कार्य करना है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना और दुख भोगना नहीं है। कह रहा है कि नॉट इंजॉयमेंट केवल सुख भोगना, एंड नॉट सारो और दुख भोगना, इज़ आवर डिस्टेंट एंड आवर वे हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना और दुख भोगना नहीं है, बट बल्कि टू एक्ट, एक्ट करना है, एक्ट मतलब कार्य करना है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना और दुख भोगना नहीं है, बट बल्कि टू एक्ट कार्य करना है। डैट जिससे, ईच टुमारो, ईच माने प्रत्येक, टुमारो माने आने वाले कल, डैट माने जिससे, जिससे कि ईच टुमारो प्रत्येक
कल को, फाइंड मतलब पाएं, अस मतलब हम, जिससे प्रत्येक कल को हम पाएं, फर्दर, फर्दर मतलब आगे, देन टुडे माने आज की अपेक्षा। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना और दुख भोगना नहीं है, बट टू एक्ट, बल्कि कार्य करना है, दैट, जिससे कि ईच टुमारो, ईच माना प्रत्येक, टुमारो माना आने वाले कल, जिससे कि प्रत्येक कल को फाइंड अस, हम पाएं, फर्दर आगे, देन टुडे आज की अपेक्षा, जिससे कि हम आज की अपेक्षा अपने आने वाले कल को कुछ आगे पाएं, कुछ बेहतर पाएं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कवि कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, इन द वर्ड्स, वर्ड्स यह पूरा संसार, यह पूरा वर्ड्स, ब्रॉड, ब्रॉड माने एक विस्तृत, विशाल, फील्ड, फील्ड मतलब क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है, आप बैटल, बैटल माने युद्ध का। इन द वर्ड्स यह संसार, ब्रॉड एक विस्तृत, फील्ड क्षेत्र है, आप बैटल युद्ध का, यह पूरा संसार एक विस्तृत युद्ध का क्षेत्र है। इन द विवक ऑफ लाइफ, जिसमें इन द विवक, विवक का मतलब अस्थाई, ऑफ लाइफ मतलब जीवन का, जिसमें जीवन का एक अस्थाई पड़ाव है। विवक का मतलब अस्थाई रूप से रुकना। कह रहा है कि यह पूरा संसार एक विस्तृत युद्ध का क्षेत्र है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे कि इन द वर्ड्स यह संसार, ब्रॉड विस्तृत, फील्ड क्षेत्र है, आप बैटल युद्ध का, यह संसार एक विस्तृत युद्ध का क्षेत्र है। इन द विवक, जिसमें विवक है, विवक मतलब अस्थाई पड़ाव है, आप लाइफ माने जीवन का, जिसमें जीवन का एक अस्थाई पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी मतलब बने रहो, नॉट माने नहीं, लाइक माने तरह से, डम माने गूंगे, ड्राइवन माने भगाए जाने वाले, कैटल माने मवेशी, जानवर। बी मतलब बने रहो, नॉट माने नहीं, लाइक माने तरह से, डम माने गूंगे, ड्राइवन मतलब भगाए जाने वाले, कैटल माने मवेशी। गूंगे भगाए जाने वाले मवेशियों के जैसे मत बने रहो। कवि हम लोगों से कहता है कि बी नॉट, मत बनो, लाइक डम्ब, लाइक माने तरह से, डम्ब माने गूंगे, ड्राइवन माने भगाए जाने वाले, कैटल माने मवेशी। गूंगे भगाए जाने वाले मवेशियों के जैसे मत बने रहो, तो बल्कि कैसे बने रहो, बी ए हीरो, कैसे बने रहो, बी माने बने रहो, ए हीरो माने एक नायक के जैसे। गूंगे भगाए जाने वाले कैटल के जैसे, बी नॉट मत बनो, कैसे बनो, बी ए हीरो, बी माने बनो, ए हीरो माने एक नायक के जैसे। इन द स्ट्राइफ मतलब इस संघर्षपूर्ण जीवन में, स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष, बल्कि इस संघर्षपूर्ण जीवन में एक हीरो के जैसे बनो। कह रहा है बी मतलब बनो, नॉट माने नहीं, लाइक माने तरह से, डम माने गूंगे, ड्राइवन माने भगाए जाने वाले, कैटल माने मवेशी। गूंगे भगाए जाने वाले मवेशी के जैसे मत बनो, बल्कि बी ए हीरो, एक नायक के जैसे बनो, एक हीरो के जैसे बनो। इन द स्ट्राइफ, इस संघर्षपूर्ण जीवन में, इस संघर्षपूर्ण जीवन में एक नायक के जैसे बनो। लेट अस, चलो, देन माने तब, तब चलो, बी अप, बी अप मतलब खड़े हो जाओ, एंड डूइंग, और अपने कार्यों में जुट जाओ। डूइंग, डूइंग मतलब कार्यों में जुड़ जाना। लेट अस, चलो, देन माने तब, तब चलो, बी अप, बी अप मतलब खड़े हो जाओ, तब चलो, खड़े हो जाओ, एंड डूइंग, और कार्यों में जुड़ जाओ। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट का पूरे लाइन का मतलब लेंगे, बिना किसी भाग्य में विश्वास किए। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, फेट का मतलब होता है भाग्य, बिना किसी भाग्य में विश्वास किए, तब चलो, खड़े हो और अपने कार्यों में जुड़ जाओ।
कह रहा है लेटस देन, लेटस मतलब चलो, देन मन तब, बी अप खड़े हो जाओ, एंड डूइंग और कार्यों में जुड़ जाओ, विथ हॉट फॉर एनी फेट बिना किसी भाग्य में विश्वास किए, स्टिल अचीविंग, स्टिल मतलब हमेशा, अचीविंग मतलब सफलता प्राप्त करते रहो, हमेशा सफलता प्राप्त करते रहो, स्टिल परसुइंग, स्टिल मतलब हमेशा, परसुइंग मतलब कार्यों में जुड़े रहो, हमेशा सफलता प्राप्त करते रहो, स्टिल परसुइंग हमेशा अनुसरण करते रहो, हमेशा कार्यों में ध्यान लगाते रहो, लर्न टू लेबर, लर्न टू लेबर मतलब मेहनत करते रहो, एंड वेट और प्रतीक्षा करो, स्टिल अचीविंग हमेशा सफलता प्राप्त करते रहो, स्टिल परसुइंग हमेशा कार्यों में जुड़े रहो, लर्न टू लेबर कठिन मेहनत करो, एंड वेट और प्रतीक्षा करो।